हज़रत मूसा के दौर में एक औरत थी जो कि इंतहा की बदकिरदार और इंतहाई खूबसूरत हुआ करती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसे देखकर उसे बुराई किए बगैर नहीं जाता था। उसने अपने घर में एक महल बना रखा था। महल में तख्त बनाया और फिर वो तख्त पर बैठ जाया करती थी और उसके आसपास मर्द ही मर्द होते थे और बुराई करने वाले हर वक्त मौजूद होते थे। एक दिन वो अपने महल में तख्त पर बैठी थी कि एक नौजवान का वहाँ से गुजर हुआ जो कि इंतहाई इबादत गुजार था और उसका शुमार आबदों और ज़ाहदों में होता था। जब उस नौजवान की इस औरत पर नज़र पड़ी तो उस औरत की ऐसी तस्वीर उसके जहन में बनी कि जब वो वापस गया तो उसका इबादत में किसी भी तरह से दिल नहीं लगा। उसने हर मुमकिन कोशिश की उसे जहन से निकालने की, लेकिन उस औरत के तस्वर को अपने जहन से ना निकाल सका। बहुत कोशिश कर ली, ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद जब वो किसी भी तरह से कामयाब ना हो सका तो उसने इतनी रकम जमा की जितनी रकम में वो औरत किसी मर्द को अपने करीब आने देती थी, और फिर वो रकम लेकर उस औरत के पास इस ख्याल से निकल पड़ा। जब वो औरत के पास पहुंचा और तख्त के करीब बैठा तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत, अल्लाह के डर और अल्लाह के खौफ में गुजार दी है, और अगर मैं आज ये काम करते हुए मर गया तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। बस ये ख्याल आना था कि उसका जिस्म कांपने लगा। उसने उस औरत से कहा कि मैंने जाना है, मुझे कोई ज़रूरी काम याद आ गया है। औरत ने कहा कि चले जाओ, लेकिन जिस काम से आए थे वो तो करते जाओ। लेकिन नौजवान ने साफ साफ इनकार कर दिया। औरत के बार बार इसरार करने पर उसने कहा कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी है और अब मैं ये काम करके अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकता। और वहाँ से ये कहकर चल निकला। जब वहाँ से चला गया तो औरत ने सोचा कि मैं इतनी हुसैन और जमील और इतनी खूबसूरत औरत हूँ कि आज तक जो भी मर्द मेरे करीब आया मुझसे बुराई किए बगैर रह नहीं सका। लेकिन ये कैसा जवान था कि जिसके दिल में अल्लाह का इतना डर था कि उसने मुझ जैसी खूबसूरत औरत को छोड़ दिया और यहाँ से वापस चला गया। जब इस ख्याल ही उसे बार भजन जोड़ा तो उसने ये सोच लिया कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगी और अल्लाह से तौबा कर लूँगी। वो हज़रत मूसा के पास गई। वो अल्लाह के नबी हैं, मैं उनसे जाकर दरियाफ्त करूँ कि क्या मेरे जैसी गुनाहगार औरत ने भी तौबा की गुंजाइश अल्लाह की यहाँ है या नहीं। जब वो औरत हज़रत मूसा के पास गए तो हज़रत मूसा को लोगों को तालीम दे रहे थे। औरत ने इस मजमुए में से किसी मर्द को बुलाया और कहा कि हज़रत मूसा से कहो कि जो फलां औरत है ना वो आपसे मिलना चाहती है। उस बेवकूफ़ ने जाकर भरे मजमे में जोर से कहा कि वह मूसा फलां औरत आपसे मिलना चाहती है। अब वो तो नामी ग्रामी और थे। हज़रत मूसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और हज़रत मूसा ने बहुत ज़्यादा सख्ती से कहा कि उससे कहो कि यहाँ से चली जाओ, मैं उससे मिलना चाहता ही नहीं। उस बंदे ने जाकर औरत को पैगाम दे दिया कि हज़रत मूसा कहती है कि मैं उस औरत से नहीं मिलना चाहता, उसे कहो कि चली जाए यहाँ से। वो औरत टूटे हुए दिल के साथ वहाँ से वापस चली गई और रास्ते में ज़ारो कतार रोती गई। दिल में ये सोचती गई कि शायद मैं इतनी बुरी हूँ कि अल्लाह के नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहते, मिलना नहीं चाहते, या मैं बख्शिश किसी भी सूरत नहीं हो सकती। घर आकर उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। उसे वो तो कुछ पता ना था, लेकिन उसने कहीं से सुना था कि जब अल्लाह को मनाना हो तो सजदे में अल्लाह से माफ़ी मांगो। वो सजदे में गिर गई, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, अल्लाह से माफ़ी मांगती रही। कितनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा कि मुझसे बुराई करने के लिए शायद कोई नया मर्द आया है, क्योंकि मर्दों का आना जाना तो उसके पास लगा रहता था। उसने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं दरवाज़ा आज खोलूंगी ही नहीं। लेकिन दरवाजे की दस्तक और तेज़ होती गई। उसने बिलाखिर हिम्मत की और हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो क्या देखती है कि सामने अल्लाह के नबी हज़रत मूसा खड़े हैं। उस औरत ने हैरानी से पूछा कि अल्लाह के नबी, ए मूसा, आप मेरे दरवाजे पर कैसे? हज़रत मूसा ने फरमाया कि दरअसल जब तुम मेरे पास आए थे तो मैं लोगों को तबलीग कर रहा था और मैंने खुद तुमसे मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन तुम चली गई तो हज़रत जिब्राइल मेरे पास आए और अल्लाह का पैगाम लेकर आए कि अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मेरे पैगम्बर मेरी एक बंदी या उससे मेरा रास्ता पूछने आई थी, आपने तो उसे डांट ही दिया और मुझे अल्लाह ने कहा कि तुम उसके घर जाओ और उसे जाकर कहो कि आज तुमने तौबा की है तो अल्लाह तुमसे इतना खुश है कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं। अगले दिन इस औरत ने सोचा कि अब मेरा इस बस्ती में रहना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं रहती हूँ तो यहाँ पर तो तमाम लोग मुझसे बुराई करने के लिए आएंगे, और क्योंकि अब मैंने तौबा कर लिया है तो मुझे इस बस्ती को छोड़ देना चाहिए। चनाचे उस औरत ने इस बस्ती को छोड़ दिया और इस नौजवान को तलाश किया जिसकी वजह से उसने तौबा की थी। उस नौजवान को ढूंढने के बाद जब उसके घर पहुंचे तो उसे बताया गया कि वो आदमी इबादत कर रहा है, और जैसे ही फारूक होगा उस औरत
کہ اس سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ وہ عورت گھر کے صحیح میں بیٹھ گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور اسے نے اس عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ یہاں پر بھی میرا ایمان خراب کرنے آ گئی ہے، اور میں نے تو اسے اتنی مشکلوں سے اپنے تصورات سے نکالا ہے۔ وہ نوجوان وہیں پر گرا اور اس کی وفات ہو گئی۔ عورت نے اس نوجوان کے گھر والوں کو بتایا کہ پہلے میں ایسی تھی، یہ نوجوان میرے پاس آیا تھا اور اس کی صحبت کی وجہ سے مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ میں نے اپنی پہلی باری زندگی سے توبہ کی ہے اور میں یہاں اس سے ملنے آئی تھی کہ شاید یہ مجھ سے نکاح کر لے۔ اسے بتایا گیا اس کا ایک اور بڑا بھائی ہے، اس سے پوچھ لیتی ہیں کہ اگر وہ آپ سے نکاح کر لیتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس عورت کی شادی اس نوجوان کے بڑے بھائی سے کر دی گئی، اور اللہ نے اس عورت کو صدق کے دل سے توبہ کرنے کا صلہ یہ دیا کہ اللہ نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا کیے۔ وہ 7 کے 7 بیٹے بعد میں بنی اسرائیل کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔